बुजुर्ग दानियल नबी की मारिफत लिखी गई किताब, पहला बाब, उसकी तीसरी आयत से। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पेंज को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से, बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब, जवान, बल्कि खूबसूरत और हिकमत के माहिर, हर तरह के दानिश और साहिब इल्म हो, जिनमें यह लियाकत हो कि शाही कैसर में खड़े रहें, और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी ज़ुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से, अपने पीने की मै में से रोज़ाना वजीफ़ा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सके। उनमें से बनी यहूदा में से दानियल और हननिया और मिसाइल और उजरिया थे। ख्वाजा सराम के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बिलतश ज़ेर, हननिया को सदरक, मिसाइल को मीसक, उजरिया को अब्द नजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से, उसकी मै से जो वो पीता है, नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नज़र में मकबूलो महबूब ठहराया। चुनाचा ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा, मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूँ। तुम्हारे चेहरे उसकी नज़र में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बून हों, और यूं कि तुम मेरे सर को बादशाह के हजूर खतरा में डालो। तब दानियल ने दरोगा से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मिसाइल और उजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख, और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे उन जवानों से जो शाही खुराक खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। खुदावंद अपने जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद का ये कलाम और इसका जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, ये बुजुर्ग दानियल की मार्फत लिखी गई किताब है। उस वक्त बुजुर्ग दानियल यरूशलेम में नहीं बल्कि बाबुल में थे, और बाबुल अपने वक्त की सुपर ताकत है, और इसका बादशाह जो है वो नबूकदनजर है। नबूकदनजर ने 605 कबल अज मसीह में यरूशलेम पर हमला किया, तहते किया, उसको हैकल को मस्मार किया, हैकल के दरवाज़ों को आग लगा दी, और बनी इसराइल कौम को असीर करके बाबुल में ले गया। जब बनी इसराइल कौम गुलामी में चली गई, तो वो लोग जो यरूशलेम से बाबुल में आए थे, उनमें ये भी नौजवान शामिल थे जिनकी उम्रें तकरीबन लगभग 16 साल के करीब करीब थी। मगर क्या जब बनी इसराइल गुलामी में चली गई तो खुदा ने उनको छोड़ दिया? नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम में यह लिखा है कि बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है, और वो जिस तरफ चाहता है नदी नालों की तरह उसे बहा कर ले जाता है। खुदा ने बेशक यहूदा की हुकूमतें ख़त्म हो गई, इसराइल की हुकूमतें ख़त्म हो गई, यरूशलेम को मस्मार कर दिया गया, इसके बावजूद खुदा अपने लोगों को हरगिज़ नहीं भूलता। खुदा का हाथ उनके साथ रहता है, खुदा उनके साथ रहता है। बेशक हम कितने खुदा से दूर चले जाएं, बेशक हम कैसे ही गुनाह में क्यों ना चले जाएं, मगर फिर भी खुदा का हाथ हमें संभालता है, हमारे साथ रहता है। और यहाँ हम इस बात को देख सकते हैं कि नबूकदनजर बादशाह ने एक नोटिफिकेशन किया
उसने एक हुक्म जारी किया और उसने कहा कि शाही नस्ल में से, बादशाहों में से, शुरफा में से ऐसे नौजवानों को चुना जाए जो हिकमत के माहिर हों, जो इल्म जानते हों, शुरफा में से हों, बादशाह की नस्ल में से हों। और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों नौजवानों को जब चुना गया तो फिर उन्हें ख्वाजा सराओं के सरदार के हवाला किया गया। तो ख्वाजा सराओं के सरदार ने जब उसे दूसरी जगह पेश किया तो लिखा है कि उन्होंने उसके नाम बदल दिए। और फिर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि दानियल को बिलतशज़र, हननिया को सदरक, मिसाइल को मीसक और उजरिया को अब्दनजू का नाम दिया गया। अब इंसान का नाम उसकी पहचान है, मगर यहां हम देखते हैं उनके नाम ही तब्दील कर दिए गए। अब बाबुल के लोग जो थे वो बुत परस्त थे, बुतों के मानने वाले थे, मंदिरों में जाते थे, मंदिरों में इबादत करते थे। तो उन्होंने अपने देवताओं के नाम इन नौजवानों के नामों पर रख दिए। बिलतशज़र उनके बड़े देवता का नाम, उसके बाद दूसरे देवता का नाम, उसके बाद तीसरे देवता का नाम, फिर अब्दनजू चौथे देवता का नाम। हम देखते हैं कि उन्होंने उनके नाम ही तब्दील कर दिए। अब जब ये नौजवान गुलामी के अंदर हैं और गुलामी की जिंदगी इंतहाई सख्त अजियत की जिंदगी होती है, और ये आप तजर्बा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जब इंसान किसी का गुलाम होता है, जब इंसान किसी के शिकंजे में आ जाता है तो फिर वो उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। वो अपने मुल्क में आज़ादी से रह सकता है, दूसरी जगह जब गुलामी में चला जाता है तो उसकी आज़ादी जो है वो तहस नहस कर दी जाती है और इस तरह उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें पेश आ जाती हैं। मगर यहाँ हम देखते हैं कि दानियल और उसके रुफ़क़ाकार जो थे उन्होंने बेशक नाम तब्दील कर दिए गए, सारा कुछ उनके साथ हो गया। फिर बादशाह ने उनके लिए वजीफा मुकर्रर किया, मेरी खुराक में से, मेरी मैं में से इनको दिया जाए, इनको खिलाया जाए। मगर दानियल अजीजो वो जो यहूदा की नस्ल से था, वो जो खुदा की शरीयत को मानने वाले लोग थे, वो जो खुदा की शरीयत पर चलने वाले लोग थे, वो जो हैकल में जाकर इबादत करने वाले लोग थे, उन्होंने बादशाहों के, ख्वाजा सराओं के सरदार के सामने मिन्नत की और उसने कहा मैं शाही खुराक से बाज रखा जाए। लाजमी है कि बुत परस्त जो हैं जब वो किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो वो अपने अकीदे को इस्तेमाल करते हैं। तो दानियल ये जानता था कि ये बुत परस्त लोग हैं, लिहाजा मुझे जिस तरह बुजुर्ग दाऊद नबी कहता है, खावा ना होना दे स्वादले खाने, खावा ना होना चो एक गरा। सो बुजुर्ग दानियल ने अपने आप को उनकी खुराक से बाज रखा, उनसे कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें इनकी खुराक में से ना दे। उसने कहा मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ, तुम मेरी नज़र में महबूब हो, मैं तुम्हें बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो? बादशाह मुझे मरवा देगा, वो छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा 10 दिन तक तू हमें कड़वे साग पात के साथ रोटी दे। और फिर वो जो बाबली नौजवान हैं जो शाही खुराक से खाते हैं, जो शाही मैह में से पीते हैं, जो शाही गोश्त खाते हैं, मैं और मेरे साथियों को तू देख सकता है। 10 रोज के बाद जब उनको देखा गया तो उनके चेहरे उनसे ज्यादा तरोताज़ा थे। क्यों तरोताज़ा थे? इसलिए कि उनका खुदा, यहोवा खुदा, इस्राइल का खुदा, अब्राहम का खुदा, याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा उनके साथ था। और जब खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, जब हम ईमान के साथ उसके साथ साथ चलते हैं, तो खुदा कभी भी भूलता नहीं है, वो हमें कमज़ोर नहीं होने देता, वो हमारी कमज़ोरी में हमारी ताकत बन जाता है, वो हमारी मायूसी में दलेरी बन जाता है, वो हमारे हालात में हमारे साथ खड़ा हो जाता है। आज बहुत से ऐसे घरानों को हम जानते हैं, ज़रा सी गुर्बत आ जाती है, ज़रा सी नौकरी छूट जाती है, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो आज के नौजवान जो हैं वो नशे की हालत में चले जाते हैं,
बहुत तरह तरह से अपने आप को जो है ऐसी ऐसी बातों में डाल देते हैं कि वो अपनी जिंदगियों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि जो नशे में चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो इसी आलम में इस दुनिया से धक्के खाते हुए चले जाते हैं। क्या ये भी नौजवान ना थे, मगर इनके अंदर, दिल के अंदर, इनके दिमाग के अंदर बचपन से इन्होंने खुदावंद अपने खुदा के साथ चलना सीख लिया था। और फिर आज़म पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि कौन सी चीज हमें खुदावंद यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? क्या तंगदस्ती, क्या कहर, क्या बेरोजगारी, क्या काल, क्या मुसीबत, क्या कोई और चीज? कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। हमें इन नौजवानों को देखना है, हमें उनको देखकर सबक सीखना है, फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में चलना है, कलाम को अपने सामने रखना है, कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है। जब इन नौजवानों ने कलाम की तरफ देखा, कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दी, यहोवा खुदा के पीछे चलते रहे, तो फिर खुदा ने उन्हें नबूकदनेस्सर बादशाह की नजर में भी सरफराज किया और वो इज्जत दी जो किसी के पास भी ना थी। और यही वजह है, बुजुर्ग दाऊद भी कहते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। हमें चाहिए नौजवानों को खास तौर से हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें, उसके कलाम को देखें, अपनी ज़िंदगी को उसमें गुजारें, तो हालात हमारे हक में आ सकते हैं। हमारे घराने बदल सकते हैं, हमारा ख़ानदान बदल सकता है, हमारे बच्चे बदल सकते हैं, हमारी दुनिया बदल सकती है, हम तरक्की कर सकते हैं, हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।